ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने पुरुषोत्तम मास की पूजा का विधान बताया था। विधान बताते समय जो उन्होंने सबसे पहला नियम बताया वो है कलश की स्थापना करना। इस बारे में जानने के लिए आप इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुन लीजिएगा। उसके आगे का वृतांत जिसमें आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं, अब आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि इसके बाद फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सोने आदि का भाग पूर्व के समान सोने का ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्वीक्षणो परम पदम सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर लगातार हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, या फिर अच्छी तरह चतुर्ध्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर फिर देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार विधि से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा जी के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। ऐसा कहकर फिर आह्वान करें कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर अर्थात स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर फिर आसन को समर्पित करें। गंगा आदि तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए, आप राधिकाओं के सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। ऐसा कहकर अर्घ समर्पण करें। फिर हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्री के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के जल में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधिका जी के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका जी के आनंद दाता, दूध, दही, गऊ का घी, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर, हे देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे श्री कृष्ण,
गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया हुआ ये जल है। नंद को आनंद देने वाले आप इसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को वस्त्र अर्पण करें और फिर आचमन दें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रतिमा को जनेऊ समर्पण करें और फिर आचमन दें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, आप कृपया इसको ग्रहण करें। ऐसा कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा जी के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्रधृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेढ़ू, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्ध्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का अर्थात प्रतिमा के हर अंग का पूजन कर फिर चतुर्ध्यंत केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य ये धूप है। हे प्रभु, कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर धूप समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं। आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर दीप समर्पित करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को दें और परलोक में उत्तम गति को दें। ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पित करें, मध्य में जल समर्पित करें और आखिर में आचमन जल को फिर दें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूं, इस जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन दें। आपके पास स्वर्ण की जगह पर जिस भी धातु अथवा मिट्टी का कलश हो, आपको उसी का ध्यान पूजा करते समय करना चाहिए। फिर हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर श्रीफल समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उबटन को ग्रहण करें। ऐसा कहकर करोड़वर्तन अर्थात हाथ की शुद्धि के लिए उबटन को समर्पित करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल अर्थात पान को समर्पित करें। ऐसा कहकर तांबूल अर्पित करें। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दें। ऐसा कहकर दक्षिणा अर्पित करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम
3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, ऐसा कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, हे त्रैलोक्य के नायक रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा समर्पित करें। यज्ञेश्वर गण देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वस के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत अर्थात पूरे पुरुषोत्तम मास घी का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थम समर्पण करें। फिर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पूजन में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर अर्थात धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगकर बाद में परम पद को जाएगा। इसके बाद राजा दृढ़धनवा ने पूछा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है, कृपा पूर्वक इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वाल्मीकि मुनि ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की ये कथा कैसी लगी, हो सके तो वीडियो को लाइक करके एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।